जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम डील कर रहे हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट को। आयोडोफॉर्म टेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, तो आयोडोफॉर्म एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है CH3। ये होता है बच्चों येलो कलर का क्रिस्टल। क्या होता है? येलो कलर का क्रिस्टल। अगर मुझे आयोडोफॉर्म टेस्ट करना है तो दो कॉन्सेप्ट मुझे चाहिए होते हैं, दो चीजों की मुझे रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला होता है बच्चों रिएजेंट। क्या होता है? रिएजेंट, जिसको अपन बोलते हैं क्या? अभिकर्मक। जिसको हम बोलते हैं अभिकर्मक। ठीक है ना। यहाँ पर रिएजेंट के फॉर्म में आपको एग्जाम में दिया जा सकता है I2 प्लस NaOH। ठीक है। दूसरा रहेगा I2 के साथ आपको KOH भी दिया जा सकता है, या फिर तीसरे नंबर पे आपको I2 के साथ जो है CaOH ट्वाइस भी एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद हमको सेकेंड कंपोनेंट क्या दिया रहता है? दूसरा हमको दिया जाता है रिएक्टेंट। क्या दिया रहता है? रिएक्टेंट, जिसको हम बोलते हैं क्या? अभिकारक। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिकारक। ठीक है। तो अब यहां से समझना थोड़ा सा आप कि अभिकारक के रूप में हमको क्या रिक्वायरमेंट रहता है। तो हमको ना अभिकारक के रूप में दो कंपाउंड हमको रिक्वायरमेंट रहेगा। मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं आपको। जैसे कि हमको दिया रहेगा किसी भी रिएक्टेंट में CH3CO ग्रुप, मतलब मेरे को क्या पहचानना है कि यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है। अगर सेकंड कार्बन पे अगर ये CO ग्रुप दिया है, अगर सेकंड कार्बन पे CO ग्रुप दिया है, मतलब इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप। अगर सेकंड कार्बन में रिएक्टेंट में क्या दिया है? कार्बोनिल ग्रुप, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। दूसरा आपको क्या पहचानना है? दूसरा है CH3CHOH, मतलब कि सेकंड कार्बन पे क्या दिया है बच्चों? OH। दूसरा अगर रिएक्टेंट आपको दिया है तो सेकंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल भी क्या देंगे बच्चों? आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो आपको याद रखना है, दो से अलावा तीसरा आपको याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट की सर मैकेनिज्म क्या होगी? मैकेनिज्म क्या होगी? तो मैकेनिज्म का मतलब होता है बच्चों क्या? क्रियाविधि। तो ध्यान से समझिएगा, हम एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। जैसे हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये एसिटाल्डिहाइड जो है, इसके साथ हमको सबसे पहले किसकी रिएक्शन कराते हैं? जैसे हम रिएजेंट लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बेटा बेस रिएक्शन करता है। NaOH लेंगे तो इसका जो न्यूक्लियोफाइल वाला पोर्शन रहता है वो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े पहले अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है इसको H प्लस के फॉर्म में रिलीज कर देता है। और H प्लस के फॉर्म में रिलीज करेगा मतलब तो ये OH जो है इस H प्लस को लेकर चले जाएगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये बनाएगा बच्चों CH2 माइनस, और ये बना C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास आयोडीन का जो मॉलिक्यूल है, ये आयोडीन मॉलिक्यूल जो रहेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा एक आयोडीन के पास, और ये आयोडीन जो है I प्लस के फॉर्म में जाकर यहाँ अटैक करेगा, तो ये बनेगा हमारे पास CH2I, और यहाँ पर क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड OH। इसके बाद फिर से एक आयोडीन मॉलिक्यूल का अटैक होगा, तो ये आयोडीन मॉलिक्यूल जो है ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और उनकी जगह पर जाके जुड़ जाएंगे। तो देखो क्या बना? I3C C डबल बॉन्ड O, और ये बना बच्चों H। ठीक है। इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं? इसके बाद क्या होता है, एक बेस का फिर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, तो होगा क्या? ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन के पास का जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है इस कार्बन पे ऐसे हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये I3C C सिंगल बॉन्ड O, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग यहाँ होगी, और यहाँ पर कौन जुड़ गया? आपका OH ग्रुप, और यहाँ से कौन अटैच है बच्चों? हाइड्रोजन। अब क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लेकर कौन निकला? ये कार्बन, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया बच्चों यहाँ पर, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, और ये H प्लस के फॉर्म में निकल कर कहाँ जाके जुड़ेगा? इस कार्बन से। तो ध्यान से समझिएगा अब क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो बच्चों ये बना CHI3 प्लस, यहाँ पर ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा तो देखो ध्यान से समझना, पहले से इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये डबल बॉन्ड O, और ये वाला ऑक्सीजन जो है इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या बन के आया? आयोडोफॉर्म बन के आ गया। ये आयोडोफॉर्म बना, साथ में यहाँ पर क्या बना?
फॉर्मेट आयन बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट आयन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट आयन बना। अब ये जो फॉर्मेट आयन है ना, ये फॉर्मेट आयन जो है ना, ये फॉर्मेट आयन ध्यान से समझिएगा, क्या बोलना चाहिए, हमने देखो रिएजेंट कितने टाइप से लिए थे, 3 टाइप से। अगर इसमें बेस NaOH अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या बचा होगा, Na+। तो ये Na+ इस फॉर्मेट आयन के ऑक्सीजन के एनायन पे जाके अटैक करेगा, तो ये बनेगा HCOO Na। इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलेंगे, सोडियम फॉर्मेट। नेक्स्ट है, अगर हमने बेस में KOH लिया होता तो यहाँ पर K+ आयन रहता, तो ये अटैक करता, तो ये क्या बनाते, HC डबल बॉन्ड OK। ठीक है, तो इसको हम बोलते बच्चों क्या, पोटेशियम फॉर्मेट। क्या बोल देते, पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है ना। एंड अगर लास्ट वाला जो मेरे पास बेस था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला, अगर हम उसको लेकर आते तो यहाँ पर कैल्शियम आयन प्रोड्यूस रहता, मतलब बचा रहता। ठीक है, कैल्शियम+2 आयन। तो अब इसका अटैक कराते तो क्या बनता, HC डबल बॉन्ड OO। इसके कितने मॉलिक्यूल्स, 2, और ये Ca। इसको हम बोलते क्या, कैल्शियम फॉर्मेट। क्लियर रहेगा। तो यहां तक अपन ने देखा इसकी मैकेनिज्म। उम्मीद है आपको मैकेनिज्म समझ में आई होगी। और इसके बाद अपन डील करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है बच्चों, देखिए 2 टाइप्स के आयोडोफॉर्म टेस्ट होते हैं। एक होता है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक आयोडोफॉर्म टेस्ट। एंड सेकेंड जो होता है वो नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक आयोडोफॉर्म टेस्ट। आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि कौन सा रिएजेंट जो है वो सकारात्मक आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नकारात्मक आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट हम लोग यहाँ डील करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर CH3CH2OH। ये एल्कोहल है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इथेनॉल। क्या बोलेंगे बच्चों, इथेनॉल। तो इथेनॉल जो है ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसके बाद CH3OH, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल या 2-प्रोपेनॉल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास CH3COH, CH2 एंड CH3। इसको हम बोलते हैं बच्चों 2-ब्यूटेनॉल बोल सकते हैं आप इसको, 2-ब्यूटेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है CH3CHOH, CH2 एंड CH3। इसको हम बोल सकते हैं बच्चों 2-पेंटेनॉल। ये अल्कोहल के कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट थे जो जनरली एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। अब देखिए एल्डिहाइड से रिलेटेड CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोल देते हैं इथेनॉल। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है आपका COOH, इसको हम बोलते हैं 2-कीटो प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास CH3COCHO, इसको हम बोलते हैं 2-कीटो प्रोपेनल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कीटोन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है CH3COCH3। ठीक है बच्चों, इसको जनरली तो एसीटोन बोलते हैं, लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसको अपन प्रोपेन टू ओन बोलेंगे या 2-प्रोपेनोन बोलेंगे। ठीक है ना। यहीं पर हम बात करते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर फेनिल ग्रुप लग जाता है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एसीटोफिनोन। क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन। ठीक है, इसी के बाद हम बात करते हैं CH3CO CH2C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम बोलेंगे, जब आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं ना। सेकंड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन पे कीटोन ग्रुप है, तो इसको अपन जनरली जब आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, पेंटेन 2,4 डाई
ओन, ठीक है, ये इसका नाम रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH, ठीक है, एक एसिड ग्रुप भी जुड़ गया। इसको हम लिखेंगे बच्चों, इसका नाम 2 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। यहीं पर हम बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव टेस्ट देने वाले रिएजेंट रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से रिएजेंट है जो कि नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है मीथेनॉल, इसको हम क्या बोलेंगे, मीथेनॉल। तो मीथेनॉल जो है ना बच्चों, ये देता है नेगेटिव टेस्ट, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं CH3 CH2 CH2OH, ये भी आपको आयोडोफॉर्म देते नहीं दिखेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोपेनॉल। सिमिलरली यहाँ पर हम बात करते हैं CH3 CH2 COH CH2 और ये है क्या, CH3, इसको हम बोलते हैं बच्चों पेंटेन 3 ऑल बोलेंगे, पेंटेन 3 ऑल, ठीक। इसके बाद और कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जनरली एसिड और एसिड के डेरिवेटिव, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब अम्ल और अम्ल के व्युत्पन्न की अगर हम बात करते हैं तो जनरली अपने को पता है जो एसिड है उसमें अपन लोग देख ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटिक एसिड जनरली, लेकिन आयुर्वेदिक नेमिंग में हम इसको बोलते हैं क्या, इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, इथेनोइक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका डेरिवेटिव क्या है एसिड का, तो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं 4, आपने पढ़ के रखा होगा, CH3CO NH2, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, एमाइड। जैसे कि 2 कार्बन वाला एमाइड है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इथेनामाइड। क्या बोलेंगे, इथेनामाइड, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास CH3COOCH3, इसको हम बोलते हैं मेथिल, और इतना ग्रुप एसीटेट, मतलब ये एस्टर होता है तो इसका नाम जनरली क्या लिखते हैं हम लोग, मेथिल एसीटेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और डेरिवेटिव होता है CH3COCl, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड बोलेंगे बच्चों। और इसके बाद लास्ट डेरिवेटिव आता है CH3C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O, और ये CH3, इसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, एक एनहाइड्राइड है जो कि एसिटिक एसिड को मिलाने से बनता है, या हम उसको बोल सकते हैं इथेनोइक एसिड को मिलाने से बनता है, तो इसका नाम हो जाता है इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। इतना समझ में आया क्या आपको, जल्दी से बताओ, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या था कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर हमने कुछ रिएजेंट लिखे हैं। अगर इन रिएजेंट के साथ आपको I2 और NaOH KOH या COH ट्वाइस दिया होगा तो ये मॉलिक्यूल्स जो है या ये जो रिएक्टेंट है ना, ये आयोडोफॉर्म फॉर्म करेंगे। तो मतलब ये कौन सा टेस्ट देंगे, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। जबकि इधर देखो नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर हमने कुछ रिएजेंट लिख कर रखे हैं, अगर इनके साथ I2 प्लस NaOH या KOH या COH ट्वाइस दिया है तो ये ना बच्चों जनरली आयोडोफॉर्म बनाने वाले नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म नहीं बनाएंगे, तो ये आयोडोफॉर्म नहीं देंगे, इसलिए इनको हम नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट वाले कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए ना कुछ शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, सारे बच्चों को क्लियरली समझ में आएगा। जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए कोई रिएक्टेंट दिया है, मान लीजिए क्या दिया है, CH3C डबल बॉन्ड OH, मान लो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं इथेनल। इथेनल दिया हुआ है और साथ में हमको क्या दिया रहेगा, मान लीजिए I2 प्लस NaOH दिया है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करें और यहाँ पर CH3 को बनाए क्या, CHI3
प्लस ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन ने लिखा कुछ ऐसे HC डबल बॉन्ड O, और ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है ना, इसमें एक ऑक्सीजन लगाएंगे और बेस में जो मेटल है बच्चों उसको लगा देंगे, फट से हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ ऐसे इतना सा करना था, आयोडो फॉर्म बना और साथ में सोडियम फॉर्मेट बन गया। सेकेंड नंबर पे अपन देखते हैं, अगर हमको क्या दिया रहेगा, मान लो हमको दिया होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, साथ में हमको यहाँ दिया है I2 प्लस NaOH, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करो कि देखो फर्स्ट सेकंड वही कॉन्सेप्ट अपना लगाओ, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे कार्बोनिल है, मतलब ये तो पॉजिटिव टेस्ट देने वाला है। एक साइड से अपन ने इस बॉन्ड को ब्रेक करा, ये CH3 का बनाओ आप CHI3, ठीक है, प्लस ये वाला जो ग्रुप है इसको अपन ने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये जो ऑक्सीजन है जिधर से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे लगाओ एक ऑक्सीजन, और जो बेस में मेटल है उसको अपन लगा देंगे। तो ये बन गया मेरे पास क्या, सोडियम एसीटेट, और ये क्या बन गया बच्चों, आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट थर्ड मॉलिक्यूल जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेकर आते हैं CH3 CH2OH, ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास था इथेनॉल। क्या था, इथेनॉल। इथेनॉल जो है इसमें देखो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर हमने क्या लिया I2 प्लस NaOH, तो ध्यान से समझना, ये जो है ना, जब भी क्या बोलना चाहिए, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसकी एक वैलेंसी कार्बन से कंप्लीट होती है, तो आपको पता है इसको अपन लोग प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। और प्राइमरी एल्कोहल जो है I2 प्लस NaOH के साथ पहले क्या कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों, ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। ये आगे फिर रिएक्ट करता है और आगे फिर पुनः इस रिएजेंट की प्रेजेंट में ये कन्वर्ट होगा CHI3 प्लस ये वाला पोर्शन जो है कन्वर्ट होगा HC डबल बॉन्ड ONA में, मतलब सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, और ये क्या बन गया बच्चों, फिर से आयोडोफॉर्म। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है CH3 COH, यहाँ पर है H और ये क्या है CH3, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्या, प्रोपेन टू ऑल या 2 प्रोपेनॉल, ठीक है ना। यहाँ पर ये I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो देखो अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर इस कार्बन की दो वैलेंसी दो कार्बन से कंप्लीट हो रही है, तो इसको अपन सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं। और सेकेंडरी एल्कोहल जो है I2 प्लस NaOH की प्रेजेंट में कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, किसमें, कीटोन में, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये कीटोन बन गया, और कीटोन बन गया तो ये आगे फिर से इसी रिएजेंट की प्रेजेंट में किधर एक साइड से आप कन्वर्ट करो 1,2 कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप होगा, तो ये बच्चों इस साइड वाला अगर ब्रेक करे हो तो ये CH3 ग्रुप कन्वर्ट होके क्या बनाया, CHI3, मतलब कि आयोडोफॉर्म बन गया। और इधर क्या बचा आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन से क्या जोड़ दोगे आप, एक ऑक्सीजन, और साथ में यहाँ पर जो बेस में मेटल था उस मेटल को आप जोड़ देंगे, तो ये बन गया क्या, सोडियम एसीटेट। बोलो क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करते हैं, फिफ्थ नंबर पे हम एग्जांपल लेकर आते हैं बच्चों, मान लो हमारे पास क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH। एसिड ग्रुप साइड से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर देखो 1,2 पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है क्या, तो ये वाला पोर्शन रिएक्ट कर जाएगा, और यहाँ पर I2 प्लस NaOH की प्रेजेंट में जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाएगा बच्चों क्या, CHI3 मीन्स आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट ये वाला जो पोर्शन रहेगा, ये देखो एसिड वाला पोर्शन में इधर लिख दे रहा हूँ, पहले ये वाला एसिड वाला पोर्शन ऐसे, यहाँ पे क्या है CH2, और CH2 के बाद क्या जुड़ा था, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से कौन जुड़ रहा है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, एक सोडियम। बोलो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अपन देखते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे अगर मैंने बात की है, यहाँ पर मान लो मेरे पास दिया हुआ है PH C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन, ठीक है, एसीटोफिनोन बोलते हैं। ये भी क्या करता है बच्चों, I2 प्लस NaOH की प्रेजेंट में, I2 प्लस NaOH की प्रेजेंट में क्या होगा, देखो 1,2 पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप आया फिर से, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये CH3 कन्वर्ट होगा किसमें, CHI3 में, और प्लस यहाँ PH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लगाओगे, ऑक्सीजन, और यहाँ पे बेस के पास कौन सा मेटल है, सोडियम। तो सोडियम क्या बना, यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट, सॉरी हाँ, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा बेटा, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म
बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर पे देखो, अब मैं तो ये पॉजिटिव टेस्ट वाले काफी सारे एग्जांपल मैंने बता दिए हैं, और जो मैंने एग्जांपल ऐड किए हैं वो आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप खुद से कर सकते हैं। अब देखो कुछ नेगेटिव वाले टेस्ट, मतलब अगर आपको ऐसा दिया रहेगा, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O OH ऐसे दिया हुआ है, कोई एसिड है, इसमें सेकेंड ग्रुप पे देखो कार्बोनिल ग्रुप तो है, लेकिन एसिड ग्रुप I2 प्लस NaOH के साथ आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते, मतलब आयोडोफॉर्म नहीं बनाएंगे, नेगेटिव टेस्ट देते हैं ना ये। अगर यहाँ पर आपको दिया रहेगा, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, मतलब कि आपको एमाइड दिया है, तो एमाइड दिया है, एसिटामाइड दिया है, तो ये I2 प्लस NaOH के साथ इसके प्रेजेंट में रिएक्शन करके आयोडोफॉर्म नहीं बनाने वाला है। 9 नंबर पे अगर हम बात कर लें, जैसे एक और रिएजेंट की CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड भी जो है I2 प्लस NaOH की प्रेजेंट में रिएक्ट करके आयोडोफॉर्म बनाने वाला नहीं है, इसलिए इनको तो नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ऐसे रिएजेंट बोले थे ना हमने। लेकिन टेस्ट 10 नंबर पे अपन देखते हैं CH3OH, ये भी मैक्सिमम टाइम एग्जाम में देखा गया है, जो अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी आपको ये पता चलेगा। I2 प्लस NaOH इसकी प्रेजेंट में ये भी क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। मैंने काफी सारे एग्जांपल लिखवा के रखे हैं, वो सारे के सारे आप देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक से आपको समझने की कोशिश करिएगा। अब हम डील करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के आयोडोफॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, चाहे वो PNST एग्जाम है, नीट एग्जाम है और PAT एग्जाम है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग अभी डील करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब आयोडोफॉर्म से रिलेटेड GNST और PNST के अंदर, नीट के अंदर जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो हम डील कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि GNST के अंदर 2019 में पूछा गया था, क्या था, निम्न यौगिकों में कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो 4 ऑप्शंस हमको मिले थे बच्चों, पहला था एसिटोफिनोन, दूसरा था इथेनॉल, तीसरा था प्रोपेन 1 ऑल और चौथा क्या था, पेंटेन 2 ओन। सबसे पहले इनका जो है ना हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि एसिटोफिनोन को अपन क्या लिखते थे, PHC डबल बॉन्ड O CH3, यही लिखेंगे ना सर। इथेनॉल को क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं बच्चों CH3 CH2OH। सर प्रोपेन 1 ऑल को क्या लिखते हैं, तो प्रोपेन 1 ऑल को अपन लिखते हैं CH3 CH2 और क्या लिखते हैं बच्चों, OH। और यहाँ पर पेंटेन 2 ओन को क्या लिखते हैं, तो देखो पेंटेन 2 ओन है ना, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH2 और ये रहा CH3, ये होगा आपका पेंटेन 2 ओन। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला था, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आपको क्या करना था बच्चों, देखो अगर मैं इधर से काउंट करूं सेकंड कार्बन अगर मैं किसी टर्मिनल कार्बन से काउंट करूं, सेकंड कार्बन पे अगर कार्बोनिल आ रहा है तो ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है सर। ठीक है, अगर मैं देखो हमने एल्कोहल का एग्जांपल देखे थे 1 2 सेकंड कार्बन पे OH आ रहा है सर, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन बच्चों यहां से देखो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे OH आ रहा है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। यहाँ पर देखो इस कीटोन ग्रुप में देखो सेकंड कार्बन पे क्या आ रहा है, कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है, ये भी आयोडोफॉर्म देगा। मतलब हमको क्वेश्चन ये पूछा था कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा, तो आंसर कौन सा हो जाता है बच्चों, थर्ड वाला हो जाता है, प्रोपेन 1 ऑल। इसके बाद सेकंड कंपाउंड देखते हैं, यौगिक जो नकारात्मक आयोडो परीक्षण आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाला है। नकारात्मक का मतलब मैंने आपको लिखवा भी दिया है, नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, सिमिलर है, नेगेटिव बोले ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है, ये बोले क्वेश्चन सेम है। देखो भाई यहाँ पर 1 2 मतलब दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप है, ये तो आयोडोफॉर्म देगा, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। यहां पर हम बात करते हैं, देखो फर्स्ट इस सेकंड कार्बन पे कार्बोनिल है, ये भी आयोडोफॉर्म देता है, मतलब ये भी नेगेटिव नहीं देने वाला है। ठीक है, यहां पर देखो ये 1 और ये 2 सेकंड कार्बन पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब ये भी आयोडोफॉर्म देगा, मतलब ये भी नेगेटिव टेस्ट नहीं देने वाला। लेकिन ये देखो प्राइमरी एल्कोहल है बच्चों, अब इसको अगर अपन आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये एल्डिहाइड तो बनेगा, लेकिन इस एल्डिहाइड देखो ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन होगा क्या, इसके बाद वाला जो कार्बन है ना ये आपका सिंगल होना चाहिए, टर्मिनल होना चाहिए, तब जाके आयोडोफॉर्म टेस्ट देता। लेकिन ये तो भाई किससे जुड़ा हुआ है, फेनिल रिंग से ना, तो ये वाला जो क्या बोलना चाहिए मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, इसलिए ये नेगेटिव टेस्ट देगा, ये नकारात्मक आयोडोफॉर्म टेस्ट ये दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो है ना JNST में पूछा था 2018 में। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन था,
2017 में पूछा था जीएनएसटी के अंदर। क्या था क्वेश्चन बच्चों, एक कंपाउंड आपको बताना था जो I2 प्लस NH4OH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, आयोडोफॉर्म बनाता है। तो फिर से देखो आपको क्या करना है, वही प्रोसीजर आपको अप्लाई करनी है कि फर्स्ट और ये सेकंड कार्बन पे कार्बोनिल है, तो ये तो बच्चों आयोडोफॉर्म बनाएगा, ये आयोडोफॉर्म बनाएगा ना। लेकिन देखो ये एस्टर है क्या, ये एथिल एसीटेट है ना, और एथिल एसीटेट तो बच्चों क्या है, एथिल एसीटेट एसिड का एक डेरिवेटिव है। और मैंने आपको लिखवाया था नेगेटिव टेस्ट में कि नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट में आपका एसिड, आपके एस्टर, आपके एमाइड, आपका एनहाइड्राइड और आपका एसिटिल क्लोराइड अगर दिख रहा है, मिथेनॉल दिख रहा है, तो वहां पर आप देख लेना और बिल्कुल टिक लगा देना कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाले नहीं है। मतलब सर बी तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। उसके बाद क्या बोला था, बोथ ऑफ दी एबो, मतलब क्या दोनों देंगे क्या, नहीं, एक नहीं दे रहा है, ये दे रहा है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। और लास्ट बोला था नॉन ऑफ दिस, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, तो नहीं ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट कौन सा सही है भाई, फर्स्ट वाला। ये जो आपका एसीटोन मॉलिक्यूल है वो H2 प्लस NH4OH के साथ रिएक्ट करके क्या दे सकता है, आपका आयोडोफॉर्म दे सकता है। 2015 में एक क्वेश्चन था बच्चों, जीएनटी में पूछा गया था, यौगिक जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, कंपाउंड विच गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो देखो ध्यान से फिर से, मीथेनॉल दिया हुआ है, सर हमको ये लिखते भी आना चाहिए, मीथेनॉल। हमको क्वेश्चन क्या बोला था, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। मीथेनॉल देता है क्या बच्चों, नहीं देता। मीथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या, नहीं। यहां पर देखो प्रोपेनॉल दिया, 1 प्रोपेनॉल। सर प्रोपेनॉल कैसा लिखेंगे, CH3 CH2 CH2OH। बच्चों देखो अगर मैं इधर से टर्मिनल पोजीशन से चलूं, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे OH आ रहा है, मतलब ये भी आयोडोफॉर्म नहीं देने वाला। यहां पर आओ, एथिल मेथिल कीटोन, भाई मेथिल एथिल मेथिल कीटोन को अपन लिखते हैं CH3 CO C2H5, या इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते थे CH2 CH3। बच्चों इधर से मैं चलूं तो सेकंड कार्बन पे कार्बोनिल है क्या, तो ये दे देगा कि नहीं आयोडोफॉर्म टेस्ट, बिल्कुल दे देगा। लेकिन डाई एथिल कीटोन की मैं बात करूं तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, और ये क्या है बच्चों CH3। अगर मैं एक टर्मिनल छोर से चलूं तो थर्ड कार्बन पे कार्बोनिल आ रहा है, कोई काम का नहीं है, सेकंड कार्बन पे कार्बोनिल आना चाहिए था, तो ये आयोडोफॉर्म देगा। मतलब ये भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा जीएनटी में 2015 में क्वेश्चन पूछा था, बड़ा आसान है, बहुत आसानी से आप कर लोगे। लास्ट एग्जांपल मैंने लिया है, पीएमटी में पूछा है 2 बार, एम्स में पूछा है 1 बार, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो बच्चों देखो 1 2 सेकंड कार्बन पे OH है, ये तो आयोडोफॉर्म देता है, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। मीथेनॉल, ये देखो मीथेनॉल जो है ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, और हमको क्वेश्चन में पूछा था आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा, तो भाई बी वाला हमारा आंसर हो जाता है। और यहाँ देखो 1 2 सेकंड कार्बन पे क्या था, कार्बोनिल ग्रुप, ये तो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखो क्या है, आपका एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन में सेकंड कार्बन पे क्या था, कार्बोनिल, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसलिए आंसर नहीं है। तो ऐसे सिंपल सिंपल आयोडोफॉर्म टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे हैं। अगर आप 30 ईयर के एनालिसिस करेंगे यहाँ पर, खास करके जीएनएसटी के क्वेश्चंस की, पीएटी के क्वेश्चंस की, नीट के क्वेश्चंस की, तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस अल्टरनेट क्रम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू, यहाँ तक के लिए थैंक यू।